यूसुफ खान खुरासान की संगलाख पहाड़ियों में रहने वाला एक मिट्टी से जुड़ा हुआ किसान और ज़ाफ़रान फरोश था, जिसके लिए ज़ाफ़रान सिर्फ एक खुशबूदार फूल या कीमती धागा नहीं बल्कि उसके मरहूम वालिद की आखिरी निशानी, उसकी बीवी ज़ैनब की दुआओं और उसके 2 मासूम बच्चों के ख्वाबों का सहारा था। वो सालों से उन्हीं खेतों में पसीना बहाता, सर्द रातों में ज़ाफ़रान सिखाता, धूप में उसे संभालता और हर मौसम की मार झीलता, मगर उसके चेहरे पर कभी शिकवा न आया, क्योंकि उसे यकीन था कि सच्चाई और मेहनत की खुशबा कभी ज़ाया नहीं जाती। इस बार उसने 3 साल का जमा किया हुआ ज़ाफ़रान अपने हाथों से तैयार किया, चांदनी रातों में उसे बांधा, बार बार सूंघा और यूं संभाला जैसे माँ अपने नौज़ायदा बच्चे को थपती है। फिर एक दिन जब काफले वाले राजे के दरबार की तरफ रवाना होने लगे तो यूसुफ ने अपनी बोरियां ऊंट पर लादें। बीवी ज़ैनब ने उसकी पेशानी पर बोसा दिया और कहा, याद रखना, अगर कीमत ना भी मिली तो दुआ जरूर लेना। और उसने मुस्कुरा कर कहा, मैं सौदा करने जा रहा हूँ, ज़मीर बेचने नहीं। सफ़र शुरू हुआ तो पहाड़ों ने रास्ता तंग किया, नदियों ने पुल तोड़ दिए, काफिले के कई ऊंट गिर गए, कई लोग वापस लौट गए, मगर यूसुफ की नज़र अपनी बोरियों पर जमी रही। वो ज़ाफ़रान को दिन में साया देता, रात को सीने से लगाकर सोता। कई बार काफले वाले मजाक उड़ाते, ज़ाफ़रान से इश्क हो गया है क्या? वो हंसता और कहता, ये मेरा रिस्क है, मेरे बच्चों की रोटी है और मैं उसे बेकदरी से नहीं देख सकता। कई दिनों बाद वो बस्ती बेगाना पहुंचा जो रस्ते में एक अहम तिजारती पड़ाव था, मगर वहां के लोग संजीदा, अजीब और बदजन थे। जैसे ही यूसुफ ने ज़ाफ़रान निकाला, खुशबू बाजार में फैल गई, मगर हैरत अंगेज तौर पर लोग चीखने लगे, ये मनहूस खुशबू है, ये काला जादू है। एक बच्चे ने उस पर पत्थर मारा, किसी ने उसकी बोरी उलट दी, ज़ाफ़रान ज़मीन पर बिखर गया। यूसुफ उसे समेटने लगा तो दुकानदारों ने उसे धक्के देकर निकाल दिया। वो नदी के किनारे जा बैठा, आंखों में आंसू, दिल में शिकवा। वो सोच रहा था कि शायद उसने किस्मत को गलत समझा। तभी एक फ़कीर उसके करीब आया, बोसीदा कपड़ों, चमकती आंखों और खाक आलूद कदमों के साथ। उसने यूसुफ की तरफ देखा और कहा, बेचने आए हो? बांटने की नीयत है? यूसुफ ने चौंक कर उसे देखा। फ़कीर ने मुस्कुरा कर कहा, तुम्हारी खुशबू रब ने संभाल रखी है, बाजार ने रद्द कर दी तो क्या हुआ? और अगले ही लम्हे फ़कीर गायब हो गया। अगली सुबह यूसुफ ने अपना बचा खिंचा ज़ाफ़रान दोबारा बांधा और चल पड़ा। नदी के पार एक झोंपड़ी से औरत की चीख सुनाई दी। उसका बेटा बुखार में तड़प रहा था। हकीम ने ज़ाफ़रान तजवीज़ किया था, मगर वो गरीब औरत अपनी चोड़ियां बेचने पर मजबूर थी। यूसुफ खामोशी से उसके सामने आया, बोरी खोली और ज़ाफ़रान उसके हाथ में रख दिया। औरत ने रोते हुए कहा, अल्लाह तुम्हें खाली न लौटाए। उसकी आंखों से बहते आंसू जैसे यूसुफ के अंदर का बोझ धो गए। तभी आसमान पर बादल छा गए, जैसे कुदरत उसकी नीयत पर मोहर लगा रही हो। शाम ढली ही थी कि एक शानदार कासिद महल की तरफ से आया। क्या तुम खुरासानी ज़ाफ़रान फरोश हो? राजा सलामत ने बुलाया है, शहजादा बीमार है। सब हकीमों ने ज़ाफ़रान तजवीज़ किया है। यूसुफ महल में पहुंचा। दरबार में खामोशी, राजा परेशान, शहजादा तप में। कई ज़ाफ़रान आजमाए गए, मगर सब जाली निकले। जब यूसुफ ने अपना खालिस ज़ाफ़रान पेश किया तो कहवा तैयार होते ही शहजादे का रंग बदलने लगा, पसीना निकला, बुखार उतरने लगा। राजा की आंखों में खुशी के आंसू। उसने कहा, उसे सोने में तोलो। वज़ीर ने कहा, ऐसा ज़ाफ़रान किसी ताजिर के पास नहीं था। यूसुफ ने सिर्फ इतना कहा, क्योंकि ये ज़ाफ़रान मेरे दिल की ज़मीन पर उगा है। उस पर मालो दौलत की बारिश हुई, ज़मीनें, ऊंट, सोने की महर, महल की मेहमानदारी। मगर यूसुफ ने कुछ ना कहा। वापसी पर जब वो नदी के किनारे पहुंचा तो वही फ़कीर फिर नजर आया। मुस्कुराकर बोला, क्या सौदा हुआ? यूसुफ ने सर झुका दिया, मैं माल लेने गया था मगर सबक लेकर लौटा हूँ। फ़कीर ने कहा, याद रखना, नीयत की महक हमेशा देर से पहुंचती है, मगर जब पहुंचती है तो दरबार खुल जाते हैं। यूसुफ गांव लौटा तो सिर्फ माल नहीं, एक नई रोशनी साथ लाया। उसने गांव में मदरसा खोला, बीमारों में ज़ाफ़रान बांटा, यतीमों की कफ़ालत की और हर उस शख्स को जो बेयकीन हो चुका था, यकीन दिया कि दयानत से किया गया सौदा कभी घाटे में नहीं जाता। सालों बाद जब वो बूढ़ा हुआ तो बच्चे उससे पूछते, दादा जान, ज़ाफ़रान का असली राज क्या है? वो मुस्कुरा कर कहता, ज़ाफ़रान मिट्टी में उगता है, मगर असल ज़रख़ीज़ी दिल की ज़मीन में होती है उसकी बीवी।
زینب نے اس کا ہاتھ تھام کر کہا، تو نے زعفران نہیں، ایمان بیچا۔ اور اس روز خراسان کے گاؤں میں زعفران کی خوشبو نہیں، ایک فلسفہ مہک رہا تھا کہ جو محنت، سچائی، نیت اور قربانی سے کمایا جائے وہ کبھی بازار میں سستا نہیں ہوتا، اور جو بانٹ دیا جائے وہ دربار الہی میں قیمتی ہو جاتا ہے۔ یہی یوسف خان کا زعفران کا سودا تھا، جس کی قیمت مال سے نہیں، نیت سے تولی جاتی تھی۔